दिल्ली, ये नाम सुनते ही जहन में आता है भारत की राजधानी। लेकिन ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो सिंहासन है जिसके लिए सदियों तक खून बहाया गया, लड़ाइयां लड़ी गई। इसकी कहानी असल में पूरे भारत की कहानी है। तो चलिए, आज दिल्ली के इसी दिलचस्प सफर को करीब से जानते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, वो पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगा। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये वो हकीकत थी जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही तय कर दी। सोचिए, सदियों तक हर बड़े साम्राज्य का बस एक ही सपना था, दिल्ली पर कब्जा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। देखिए, काशी, मथुरा या अयोध्या जैसे शहरों का एक मजबूत धार्मिक इतिहास रहा है, पर दिल्ली का ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर ये शहर हजारों सालों तक सत्ता का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी केंद्र कैसे बना रहा? क्या वजह थी? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, बहुत पीछे, महाभारत के दौर में, जब दिल्ली की पहली नींव रखी गई थी। कहा जाता है कि आज जहां दिल्ली बसी है, वहां कभी खांडवप्रस्थ नाम का एक बहुत ही घना और कह सकते हैं कि एक डरावना जंगल हुआ करता था। लेकिन फिर पांडवों ने इसी वीरान जमीन पर एक चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने यहाँ इंद्रप्रस्थ की नींव रखी, एक ऐसा शानदार शहर जो कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बन गया। अब अगर हम ऐतिहासिक पन्नों को पलटे तो दिल्ली का नाम राजा ढिल्लू से जुड़ता है, पर इस शहर को असल पहचान मिली 736 ईस्वी में, जब तोमर वंश ने यहाँ पहली बार एक किलेबंद शहर बसाया। फिर सदियां बीती और इसी गद्दी पर बैठे पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट माने जाते हैं। और फिर आया साल 1192। तराइन की लड़ाई में उनकी हार हुई। ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये वो पल था जिसने दिल्ली और पूरे भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तोमर वंश के ही एक शासक थे, अनंगपाल तोमर। वो मध्य भारत से दिल्ली एक ऐसी चीज लेकर आए जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। वो था एक लौह स्तंभ, एक आयरन पिलर, जो 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये आज भी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में खड़ा है और इस पर आज तक जंग का एक भी निशान नहीं है। सोचिए, ये उस जमाने की हमारी मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का कितना बड़ा सबूत है। पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ ही दिल्ली में एक युग का अंत हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। ये दौर था दिल्ली सल्तनत का, एक ऐसा दौर जिसने इस शहर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। इसके पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे। और हाँ, इसी दौर में दिल्ली ने रज़िया सुल्तान को भी देखा, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अकेली महिला थीं। इसके बाद तो खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, एक के बाद एक कई वंशाएं, और हर कोई दिल्ली पर अपनी एक अलग छाप छोड़कर गया। खिलजी वंश में एक ऐसा शासक हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके दो चेहरे थे। एक तरफ वो एक जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम बनाया, एक मजबूत जासूसी नेटवर्क खड़ा किया और अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैला दिया। लेकिन उसका दूसरा चेहरा बेहद क्रूर था। उसने सत्ता के लिए अपने ही चाचा की हत्या कर दी, और कहा जाता है कि दुश्मनों के सिर काटकर लटकाने के लिए उसने चोर मीनार बनवाई थी। फिर आया तुगलक वंश और उसका सबसे मशहूर या कहिए बदनाम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। वो बहुत पढ़ा लिखा और जीनियस था, पर उसके फैसले उतने ही अजीब थे। उसका एक फैसला तो दिल्ली वालों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उसने हुक्म दिया कि पूरी की पूरी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट होगी, जो सैकड़ों मील दूर था। जरा सोचिए, पूरी दिल्ली को पैदल वहां ले जाया गया। इस पागलपन में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दिल्ली कई सालों के लिए वीरान हो गई। दिल्ली अभी तुगलक के दिए जख्मों से उभर ही रही थी कि 1398 में उस पर एक और कहर टूटा। नाम था तैमूर। इस बेरहम हमलावर ने दिल्ली को लूटा, जलाया और ऐसा कत्लेआम मचाया कि शहर की गलियां लाशों से भर गईं। कहते हैं कि इस तबाही से उबरने में दिल्ली को लगभग 100 साल लग गए। तैमूर के हमले ने दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़कर रख दी थी। अब दिल्ली एक और बड़ी, बहुत बड़ी लड़ाई के मुहाने पर खड़ी थी। एक ऐसी लड़ाई जो सल्तनत के दौर का अंत करने वाली थी और भारत में एक नए शानदार साम्राज्य की शुरुआत करने वाली थी, मुगल साम्राज्य। साल था 1526। जगह थी पानीपत। यहाँ हुई एक ऐतिहासिक लड़ाई। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी
और दूसरी तरफ काबुल से आया बाबर। बाबर की जीत हुई और इस एक जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और भारत में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जो अगले 300 सालों तक चलने वाला था। हाँ, बीच में कुछ समय के लिए शेरशाह सूरी ने मुगलों के राज को तोड़ा। वही शेरशाह सूरी जिसने रुपया चलाया और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई। लेकिन मुगल जल्द ही सत्ता में वापस आ गए। फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां का दौर आया। ये दिल्ली का गोल्डन पीरियड था। कला और आर्किटेक्चर अपने चरम पर था। पर इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया। नादिर शाह जैसे हमलावरों ने दिल्ली को फिर लूटा और फिर कमजोर होते मुगल साम्राज्य पर आखिरी चोट की अंग्रेजों ने। 1857 के विद्रोह के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे दिया गया और दिल्ली की सत्ता एक बार फिर हमेशा के लिए बदल गई। वैसे अंग्रेजों ने पहले अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाया था, लेकिन 1911 में उन्होंने फैसला किया कि भारत की राजधानी वापस दिल्ली ही होगी। और इस एक फैसले ने आज के दौर में दिल्ली की अहमियत को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। तो ये तो थी बादशाहों और सल्तनतों की कहानियां। पर क्या कभी सोचा है कि उस दौर की दिल्ली असल में दिखती कैसी होगी? चलिए अब तस्वीरों के जरिए कैमरे की नज़र से गुजरे जमाने की दिल्ली की एक झलक देखते हैं। ये देखिए, आज का भीड़ से भरा चांदनी चौक 1858 में कुछ ऐसा दिखता था, बिल्कुल शांत और खुला खुला। और क्या कोई यकीन करेगा कि पुरानी दिल्ली की सड़कों पर कभी ट्रैम चलती थी? ये तस्वीरें ये भी बताती हैं कि एक जमाना था जब यमुना नदी लाल किले की दीवारों से लगकर बहती थी। और ये है हमारा पुराना संसद भवन, जिसने 1 सदी से भी ज्यादा समय तक भारत के लोकतंत्र को बनते देखा है। ये जो तस्वीर है, ये 1890s की है, हुमायूं के मकबरे की। कहते हैं कि इसी शानदार मकबरे के डिजाइन से प्रेरणा लेकर बाद में ताजमहल बनाया गया, जो आज मुगल आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी पहचान है। और आखिर में ये तस्वीर, ये 1949 की है। इसमें आज़ाद भारत के पहले गवर्नर्स एक साथ खड़े हैं। ये तस्वीर दिल्ली की हजारों साल पुरानी कहानी में एक नए लोकतांत्रिक अध्याय की शुरुआत की गवाह है। इंद्रप्रस्थ के महलों से लेकर आज की नई दिल्ली तक इस शहर ने अनगिनत बार खुद को बनते और मिटते देखा है। दिल्ली की ये कहानी वाकई कमाल की है। इसकी लंबी और शानदार दास्तां का कौन सा पन्ना है जो सबसे गहरी छाप छोड़ जाता है?